हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार रीडिंग लेके आ गई हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि रीडिंग में आप लोगों के लिए क्या मैसेज है इसे। और हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ मैसेज आपको, या मैं कहूँगी कि इस बार मैसेज से ज़्यादा मैं आग्रह करना चाहूँगी कि आप उस बात को बहुत ध्यान से सुने और अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करें। सो जैसे कि मैं कहना चाह रही हूँ कि आप लोगों के घर में मम्मी पापा हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, तो उनकी आप बहुत टेक केयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अ, इस एज में उनको टेक केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और कोशिश कीजिए कि जब भी आप बाहर जाएं तो अ, उनके साथ जाएं। और इससे ज़्यादा ज़रूरी ये कि आप किसी भी बड़े बुज़ुर्ग के साथ अच्छा बिहेव कीजिए। जैसे ही आप अच्छा बिहेव करेंगे तो एक तो गुड कर्मा ऐड होगा। दूसरी चीज़ ये कि आपको अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले, सक्सेस कहूँ या मनी कहूँ, तो सबसे पहले आपको अपने घर में आपके मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो जो होते हैं हमारे घर के नारायण और नारायणी होते हैं। कहूँ तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी। तो अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो आपकी लाइफ में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। ये आप, अगर आप चाहते हैं तो आपकी लाइफ में कभी भी मनी की प्रॉब्लम ना रहे, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट कीजिए और अच्छे से बिहेव कीजिए और उनको जितना सहूलियत दे सकते हैं उतना सहूलियत दीजिए। और साथ ही साथ जो आपके आसपास पहचान में जो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं उनकी हेल्प कीजिए, उनका आशीर्वाद फलीभूत होगा। मेरी यहाँ पे वॉइस थोड़ी-सी वाइब्रेट कर रही है, तो कहीं न कहीं ये हॉर्न भी बजा बहुत। ये चीज़ लोग करने से डरते हैं, पता नहीं क्या है, क्या रीज़न है कि वो बड़ों की रिस्पेक्ट करने से डरते हैं कि क्या करने से डरते हैं। यहाँ पे मेरी वाइब्रेट, मैं काँप रही हूँ एक्चुअली में। तो थोड़ा-सा आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि वो हमें बहुत सारी चीज़ें दे के गए हैं। ह जो भी हमें मिली है उनसे ही मिली हैं। वो हमारे बड़े हैं और कुछ ना कुछ जो गाइडेंस देते हैं वो हमें लाइफ़ लॉन्ग काम आती है। तो कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, उनकी रिस्पेक्ट में ही हमारी रिस्पेक्ट है। और कहीं न कहीं हम उन्हें अभी रिस्पेक्ट देंगे तो उनकी जब जाने की बारी आएगी इस दुनिया से, तो उनके पास वो दर्द, वो पेन नहीं रहेगा और वो बहुत अच्छे से इस दुनिया को छोड़ पाएँगे। और कहीं न कहीं जब नेक्स्ट जन्म लेंगे, तो वो पेन लेके नहीं आएँगे, जो हम इस जन्म में देते हैं। तो कोशिश करें कि रिस्पेक्ट करें अपने बड़ों की। और स्पेशली मैं, जिनको भी पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, वो अपने मम्मी पापा की तो डेफ़िनेटली रिस्पेक्ट करें। जितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे ना आप, उतनी ज़्यादा आपके घर में लक्ष्मी माँ पैसे बरसाएँगी। ये मेरा वादा है आपसे। आप कोशिश करके देखिए, डेफ़िनेटली कहीं न कहीं से जब भी ज़रूरत होगी आपके पास पैसे आ ही जाएँगे। कभी भी थोड़ी-सी भी कमी आपको महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनका आदर नहीं करेंगे, तो आपके पास भले ही करोड़ों रुपए क्यों ना हो, आपको पैसों की कमी हमेशा बनी रहेगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। लेट्स सी, कि देखते हैं कि मैसेज आप लोगों के लिए क्या आए हैं। 2 कार्ड आए हैं यहाँ पे, किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे और यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि आप इस पोजीशन में आ गए हैं कि आप अपने लिए एक्शन ले सकते हैं अब। आपको वो पावर मिल चुकी है, वो अथॉरिटी मिल चुकी है कि आप अपने
वेलबींग के लिए एक्शन ले सकते हैं। और कहीं न कहीं ये जो आपको ब्लेसिंग मिली है, आपके पूर्वजों के थ्रू मिली है। और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स भी है, तो कहीं न कहीं आपको ये जो ब्लेसिंग है, एक जगह से नहीं मिली, बहुत सारी जगह से मिली है। ये कन्फ्यूज़न का कार्ड होता है, बट यहाँ पे मुझे जो पहला कार्ड दिखा उसके हिसाब से मैं बोलूँ तो यहाँ पे ये ब्लेसिंग है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स जो है आपको हर जगह कुछ ना कुछ एक ब्लेसिंग के रूप में दिखेंगी। और ये जो चीज़ें सारी की सारी आपको ब्लेसिंग ही मिले, मतलब हर नई ब्लेसिंग है, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड के ऊपर है ये कप्स। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं है, ये डिवाइन की ब्लेसिंग है। आपको फ्रूट्स भी मिल रही है, मैं कहूँगी अच्छी हेल्थ मिल रही है आपको। जो भी अच्छी सब्जियां लगती हैं खाने को वो आपको बिना मांगे मिलेंगी। आपको जहाँ घूमने जाना है वहाँ घूमने जाने को मिलेगा। आपको अपने अपने लाइफ में कुछ नया चेंज करने को चाहिए तो वो नया चेंज करने को मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी यहाँ पे 7 ऑफ कप्स में जो भी एनर्जी है, आप जो भी अपनी लाइफ में चाह रहे थे चेंज होना, वो अब आपकी लाइफ में बिना मांगे आ रही हैं। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ना अ, डाउट में है खुद के लिए, या फिर एनर्जी बहुत ज़्यादा शेक हो रही है, बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं या ठंड ज़्यादा लग रही है। कुछ लोगों का मैं ये कहूँ कि एनलाइटनमेंट प्रोसेस चालू हो गया है, और ठंड कुछ लोगों को ज़्यादा लगती है, तो प्लीज़ टेक केयर कीजिए अपने लिए। लेकिन यहाँ पे जस्टिस आ रहा है, और बहुत तगड़ा जस्टिस आ रहा है। तो जिनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में किसी ने बहुत गंदा खेल खेला है, तो उनकी तो वाट लग गई है। तो यहाँ पे अ, लिटरली मैं यहाँ पे काँप रही हूँ, तो कहीं न कहीं ये जो चीज़ है वो सामने वाले की नींव को हिलाने वाला है ये जस्टिस। तो यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल अप्स एंड डाउन हो गई हैं। जो लोग सोच रहे थे कि वो जीत रहे हैं, वो असल में उनकी हार है। और जो लोग सोच रहे थे जो हार रहे हैं, वो असल में उनकी जीत है। और कहीं न कहीं अगर आप डिवाइन के बंदे हैं, या आप इस चीज़ में चलते हैं कि कर्म ही मेरी पूजा है, तो आपका कर्म आपको आगे लेके जाएगा। अगर आपको अभी कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन आगे जाके आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएँगी। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड में जो शोर आ रहा है उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और कहीं न कहीं मैं ये कहूँगी कि आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत है चीज़ों को लेके। यहाँ पे जब भी आप कुछ भी काम करने बैठते होंगे तो बहुत सारे लोग जानबूझ के आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ जाते होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ रेगुलर बेसिस में होती हैं। तो ये भी चीज़ें रिज़ॉल्व होने वाली है। जैसे ही मैंने बोला रिज़ॉल्व होने वाली हैं, तो हो गई समझो। तो ये अब कोई आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगा, और आप अपनी ही जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे। बस भरोसा रखना है अपने बिलीफ सिस्टम पे और अपने डिवाइन पे। अगर आप डिवाइन पे मानते हैं, या फिर उस शक्ति को मानते हैं जो इस पृथ्वी को चला रही है, तो डेफ़िनेटली आप उसके भरोसे आगे बढ़ेंगे, तो वो आपको थाम लेगा। और कहीं न कहीं आपको ये गाइडेंस मिल रही है। और कोई न कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। क्यों इतना डरे हुए हो यार? यहाँ पे डरने वाली कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पे। अगर आपने कुछ गलत किया है तो डेफ़िनेटली डर ज़रूरी है। कहते हैं ना, भगवान का डर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर गलत किया है तो उसका फल भी गलत ही मिलेगा। और यहाँ पे चीज़ें किंग ऑफ कप्स यहाँ पे आया है। मैं यहाँ पे कहूँगी कि कुछ लोग अ, थोड़ा-सा, मैं कहूँगी कि आप अपने एनर्जी को थोड़ा-सा ना काम डाउन कीजिए। एकदम एक लंबी जो जिसको भी डर लग रहा है या जो भी काँप रहा है ना, जैसे टेक अ डीप ब्रेथ और काम डाउन होइए, और एक पानी का घूँट पीजिए, और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा।
ये अगर ये नहीं कर सकते हैं तो एक ओम चांट कर सकते हैं आप 4-5 बार, तो उससे भी आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। जस्ट टेक वन डीप ब्रेथ, जस्ट रिलैक्स कीजिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, जब तक आपको अच्छा महसूस ना हो 2-3 बार करेंगे तो आपको रियली में बहुत अच्छा महसूस होगा। आपकी एनर्जी बिल्कुल काम डाउन होने लगेगी, जिस भी वजह से आपकी एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो रही थी या मतलब बैलेंस नहीं थी, वो चीज़ें ठीक हो जाएँगी। जब भी आपको ऐसा लगे आप डीप ब्रेथ लीजिए और आपको अच्छा फ़ील होने लगेगा। या फिर आप मैं कहूँ कि मंदिर में हम हमेशा जल लेते हैं, रखते हैं मन तो वो पानी पीजिए या फिर गंगा जल होगा तो वो गंगा जल भी आप पी सकते हैं। दूसरी यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की बात आई है यहाँ पे, तो किंग ऑफ कप्स यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपने अभी तो बहुत मास्टरी कर ली है, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देख लिए हैं और कहीं न कहीं ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आ चुका है जो आपको गाइड कर रहा है। और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही किंग ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे मैं कहूँगी यहाँ पे एक ऐसा इंसान नहीं है, ऐसे 2 इंसान हैं जो एक तरफ तो ये एक इंसान के 2 पहलू भी हो सकते हैं। एक तरफ तो आपको इमोशनली बैलेंस भी कर रहा है और दूसरी तरफ आपके करियर को लेके एक वैल्यूएबल आंसर मतलब सॉल्यूशन भी दे रहा है और मुझे 11 टू 8 दिखा तो डेफ़िनेटली ये कन्फर्मेशन है मेरे लिए, क्योंकि 11 नंबर जो होता है पोर्टल का होता है, 28 मेरा खुद का कन्फर्मेशन है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि अगर आप उनकी बातें सुनते हैं, उनकी अ एडवाइस को लेते हैं तो आपकी लाइफ में जो है, जो हलचल मची हुई है वो बिल्कुल शांत हो जाएगी। बिल्कुल अ, आप कामर वाटर की तरफ जाएँगे और कहीं न कहीं आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ पाएँगे और उसको लेके आप अपनी लाइफ में जो है ना, बहुत अच्छे से काम कर पाएँगे। तो यहाँ पे आपको सजेशन के साथ-साथ उन्होंने कुछ आपको गिफ्ट भी दिया है ताकि आप आगे बढ़ पाएँ। तो उसको इस्तेमाल कीजिए, वो रखने के लिए नहीं है, वो इस्तेमाल करने के लिए है। देखिए, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो डेफ़िनेटली आपके लाइफ़ में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ बहुत जल्दी आ रही है। बहुत फ़ास्ट स्पेस से आ रही है और कहीं न कहीं वो जो न्यूज़ आ रही है, वो जो कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, वो आपकी लाइफ का एक माइलस्टोन साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड है और मैजिशियन ही अपने आप में ही एक लीडरशिप क्वालिटी को दर्शाता है और कहीं न कहीं ये एक बिग मैनिफेस्टर को शो करता है। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या जानते हैं, तो डेफ़िनेटली ये आपके लिए है। और डेस्टिनी वर्ड आ रहा था, तो कहीं न कहीं शायद आप बहुत अपने डेस्टिनी को लेके जो है ना बहुत ज़्यादा डाउट में रहते हैं, तो उसको डाउट में डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये कहूँगी कि डेस्टिनी जो है मोर देन 50% हमारे कर्मों पे डिपेंड करती है। फ्यू परसेंट जो होती है, वो जो होता है वो तो डिवाइन के हाथ में होता है, जो होना होगा वो होके ही रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मोर देन 50% हमारे हाथों में रहता है, तो हम अपनी डेस्टिनी खुद अपने हाथों से लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से लेके चलते हैं। दी लवर्स कार्ड आया यहाँ पे। डेफ़िनेटली यहाँ पे एक डिवाइन यूनियन भी आ रहा है। फिर से मुझे थोड़ी-सी हलचल महसूस हुई, तो कहीं न कहीं आप जो हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने से डर रहे हैं या उससे कम्युनिकेट करने के लिए डर रहे हैं। और उसी दूसरा कार्ड जो निकाला वो जजमेंट आ रहा है। देखिए यहाँ पे अ, अगर आप चाहें या ना चाहें, आपको मिलना तो पड़ेगा, क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड है और ये डिवाइन ऑर्डर है शायद से। शायद कहूँ या यकीनन कहूँ, क्योंकि जिस तरीके से आप मिलोगे ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप स्टेप नहीं लेते हैं
तो डेफ़िनेटली आप जिस तरीके से मिलोगे आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और मुझे पिंक कलर के फ्लावर्स दिखे तो कहीं न कहीं कुछ लोग जो हैं अपने ही काउंटर पार्ट से बहुत ज़्यादा कहूँ कि श्योर नहीं हैं, या श्योरिटी मतलब इन द सेंस अ, ट्रू ट्रूथफुलनेस में नहीं है, मतलब वो सच्चाई नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा-सा कुछ गड़बड़-झाला कर रहे हैं बीच में। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। मुझे पिंक फ्लावर से ये नज़र आ रहा है कि सामने वाला जो बंदा है या बंदी है वो आपसे बहुत ट्रू लव करता है, तो अगर आप उसको धोखा देंगे तो डिवाइन उसके पीछे खड़े हुए हैं। तो बहुत बड़ा झटका आपको लग सकता है। या तो आप सच बोल दीजिए या फिर धोखा मत दीजिए, ठीक है? जो भी है, जैसी भी है, सच्चाई आपको सामने रखने की ज़रूरत है, भले ही कड़वी हो। सामने वाला अगर आपके लिए जेन्युइनली फीलिंग रखता है तो वो समझेगा और आपको माफ़ भी कर देगा। अगर नहीं करते हो और आप उसको धोखा देते रहते हो तो फिर आपकी खैर नहीं, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। और यहाँ पे मैं 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पे बहुत दिनों से कुछ वेटिंग गेम चल रहा है किसी चीज़ को लेके। वो कुछ भी हो सकता है। कार्ड तो फाइनेंशियली चीज़ों को लेकर बताता है, बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लगी हैं, इमोशंस लगे हैं, डिज़ायर, पैशनेट एनर्जी लगी हुई है चीज़ों को लेके, भरोसा लगा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, वेटिंग में चल रही हैं कि मेरा काम जो है, जो मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, वो कब तक होगा। तो आप उस चीज़ को लेके चिंता मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स है उसी के बाद में। आप उस चीज़ को लेके अ, इतना अनसैटिस्फाइड भी हो गए हैं पेशेंस रखते-रखते, और कहीं न कहीं आपने दूसरे काम करना छोड़ दिए हैं। तो उस घंटी बजी, कन्फर्मेशन है ये मेरे लिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके लिए ये रेड सिग्नल है कि ऐसा मत कीजिए, आपका टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। आपको आगे अपने आगे दूसरे काम कीजिए, उसमें फ़ायदा मिल सकता है और आपको वेट करने का जो टाइम आपको लग रहा है वो पता भी नहीं चलेगा, दूसरे कामों में आप इन्वॉल्व हो जाएँगे तो। क्योंकि यहाँ पे आपने एक काम के लिए सारे काम रोक के बैठे हुए हो आप, तो वो मत कीजिए। और कहीं न कहीं आपके लिए घूमने के लिए कुछ घूमने का कुछ आ रहा है यहाँ पे, या घूमने से रिलेटेड आपको जॉब मिल सकती है यहाँ पे। तो अगर आप उस चीज़ को भी लेके रुके हुए हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि मेरा एक काम हो जाए, तो मैं कहूँगी कि आप अपनी दुनिया को छोड़ रहे हैं। क्योंकि जो ब्लेसिंग आपके हाथ में है, आप उसको छोड़ के एक जो नहीं मिल रहा उस पे ध्यान दे रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ी आपकी होगी। आप बहुत बड़ा नुकसान कर जाएँगे और आप उस चीज़ को लेके लाइफ़ लॉन्ग पछताएँगे। और यहाँ पे घूमने के लिए बोला, प्लेन जा रही है ऊपर से, तो डेफ़िनेटली ये बहुत बड़ा है ऑफ़र, तो आपको ग्रैब करने की ज़रूरत है। और आपने एक स्टिक भी लेके रखी हुई है, तो कहीं न कहीं आप उस चीज़ को लेके बहुत पैशनेट भी हैं, बट कहीं न कहीं एक पीछे की चीज़ जिस वजह से आप जा नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ को अवॉइड कीजिए और आगे बढ़िए। और उस चीज़ के लेके वेट करना बंद कीजिए। क्या पता कि आप अगर दूसरी चीज़ के लिए आगे बढ़ें तो वो अपने आप ही आ जाए। डेफ़िनेटली, या ऐसा हो रहा है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, ऐसा हो रहा है, ये कन्फर्मेशन है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको ये गाइड बहुत पहले से कर रही है। और 2-2 का कार्ड है यहाँ पे। तो बैलेंस तो है ही यहाँ पे, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन की सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। आप अपनी ही एबिलिटी को नकार रहे हैं यहाँ पे। सिर्फ़ उस वजह से जहाँ पे फैमिली का कार्ड आया है, शायद आप फैमिली की वजह से यहाँ पे रुके हुए हैं। फैमिली की हैप्पीनेस देख रहे हैं और अपनी हैप्पीनेस को दाँव पे लगा रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपके लिए ये रेड सिग्नल हो सकता है। आपकी फैमिली बाद में समझ जाएगी, आपकी फैमिली है वो, आपको समझाना आना चाहिए उस चीज़ को लेके।
और बिग हैप्पी फैमिली का कार्ड है यहाँ पे। अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं, अगर आप अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, तो बाद में आपकी फैमिली को उतनी जितनी खुशी आप देना चाहते हो उसकी डबल खुशी मिलेगी। टेम्परेंस का कार्ड है, देखिए बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। आप दोनों तरफ देख सकते हैं, अपनी अपनी लाइफ भी देख पाएंगे और अपनी फैमिली की लाइफ भी बिल्कुल बैलेंस होते हुए देख पाएंगे। ये ये संयोग वाली बात नहीं है, कभी कभी कुछ चीज़ें हम ही रोक के बैठ जाते हैं और फिर दूसरों को ब्लेम करते हैं कि उसके वजह से ऐसा हुआ। तो मैं यहाँ पे फैमिली की वाइब्स आ रही हैं, तो आप आगे जाके अपनी फैमिली पे ब्लेम ना करें, इसलिए अभी आप अपने लिए डिसीज़न लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है और आपकी फैमिली की लाइफ में भी बैलेंस आ रहा है और साथ में हीलिंग भी आ रही है। बैलेंस के साथ में हीलिंग भी आ रही है। अगर आप अपने फैमिली मेम्बर के लिए कंसर्न हैं तो डेफ़िनेटली हीलिंग भी आ रही है। और यहाँ पे मुझे गाड़ी की स्टार्टिंग की सुनाई दी, तो डेफ़िनेटली बहुत जल्दी आपकी लाइफ ना रेस पकड़ने वाली है। या ट्रूथ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया, ये सच्चाई है। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं ये रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नहीं लगी तो कोई बात नहीं। खुश रहिए, आबाद रहिए। लव एंड लाइट।